which basically talks about, or which basically actually inspires the youth that if you want to make a change in the society, you need to get up, do it on your own instead of kind of blaming it on other people. And with that, an extension to that, we're coming up with a very beautiful show which is called Halla Bol. Bol basically is a show where we speak about women who fight back, who don't fear, who have the courage to fight back and win back their freedom, and they don't keep silent about things. So here we are today. If there is any questions, let's go ahead. पहली बात तो इंडियन टेलीविजन पे पहला शो है. पहली बात तो इंडियन टेलीविजन पे ये पहला शो है जो यार थोड़ी सी साइलेंस हो जाएगी, it'll become easier for me to talk because there's no mic. Thank you. So basically ये पहला शो है इंडियन टेलीविजन पे जो सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है, एंड आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन. कहीं ना कहीं इवन दो वे एक्टर्स बट हम एक डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में जिसके पीछे जिसकी वजह से हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं. सो आई थिंक दैट हेल्पलेसनेस वाज काइंड ऑफ माय इंस्पिरेशन टू डू दिस शो एंड टू गो अहेड विद डूइंग दिस शो. Let it light. Really sorry if you guys been waiting, क्योंकि I think मुझे खुद किसी का भी इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता और मैंने आज तक कभी किसी को इंतज़ार नहीं करवाया है. तो हम लोग तो कुछ वी चैट शूट कर रहे थे and I had no clue that you. I'm really sorry and I'm glad that you guys decided to stay back. So now that I'm here, so how can I make up for this? Well, ये जो एक शो है ये आई थिंक बहुत ही ह्यूमन लेवल पे बहुत सारी जो एक ह्यूमन इमोशंस हैं या ह्यूमन स्पिरिट है उसको बहुत अच्छे से इसके बारे में बात. और बहुत कम ऐसे शोज़ होते हैं जिसमें इंसान को नॉट ओनली विजुअली एंटरटेनिंग या सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है बट इमोशनली और साइकोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली भी इंसान को एंटरटेन किया जाता है और कुछ सीखने को कुछ प्रेरणा मिलती है. तो इस तरह का शो है और हमारे लिए अच्छा है कि क्वीन जैसी फिल्म जो कि अपने आप में ही बहुत एक प्रेरणा मैं कहूँगी उस फिल्म को. एंटरटेनिंग तो है ही है लेकिन किसी न किसी लेवल पे ये फिल्म इतनी इंस्पिरेशनल है कि मैं कहूँगी कि इसे देखने के बाद एक महीना कोई डिप्रेस नहीं हो सकता. तो अच्छा है हम लोगों को क्वीन की प्रमोशन करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है. ये तो है बात कि प्रोमो का तो लोगों का पसंद करना बहुत ज़रूरी है और अगर प्रोमो ही लोगों को पसंद ना आए तो वो फिल्म देखने क्यों जाएंगे. और इसके साथ अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. की कोशिश नहीं की. हर लेवल पे होता है. पर्सनल लेवल पे सबसे पहले माइल्ड तरीके से आपके घर पे ही शुरू हो जाता है जहाँ पे आपके लिए अलग रूल्स होते हैं, आपके भाई के लिए अलग रूल होते हैं. वो भी किसी ना किसी तरह से उनका जो मनोबल है प्रोत्साहन है वो एक जो गर्ल चाइल्ड है उसका जो मनोबल है प्रोत्साहन है उसको किसी ना किसी तरह से डैमेज किया जाता है चाहे वो डायरेक्ट तरीके से ना हो. तो आई थिंक हमेशा स्मॉल लेवल से लेकर हाई लेवल तक जो किसी को पिंच कर देना या किसी को गाली दे देना लड़की को वो तो फिर फिज़िकल लेवल पे है, हाथ में नहीं होता है. तो आई थिंक पेरेंट्स हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग. मदर शुड बी टॉकिंग टू गर्ल्स एंड गर्ल्स शुड ऑल्सो able to find some sort of support and understanding in the environment. और इसीलिए ये शो है कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने जो जिस तरह के आपसे हादसे होते हैं आप खुद ही अगर उसके लिए खुद तो सभी उससे डील करते हैं तो इसके लिए फिर शोज़ की या इसकी क्या ज़रूरत है. खुद से तो डील करना ही पड़ता है राइट. रिगार्डलेस आप चाहिए नहीं चाहें खुद से तो डील करना ही पड़ता है. लेकिन कैसे उनकी सराउंडिंग्स उनके पेरेंट्स उनको खासकर हमारी सोसाइटी में व्हाट आई फील इज़ व्हेनेवर अ गर्ल गेट्स टीज्ड और even raped or even
bad things happen to them, they are made to feel responsible for that. तो हमारी society को has to be a lot more sensitive towards girls or kids or anyone who is a bit more fragile and sensitive. Understandably, it's more sensitive. But as